ओके, तो हमने देखा था कि मतलब मेल में जो होता है, मेल में प्राइमरी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो क्या होता है? मेल में प्राइमरी वृषण होता है, टेस्टिस होता है, और फीमेल में अंडाशय ओवरी होता है। क्वेश्चन आता है कि मेल का जो मतलब प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है? तो टेस्टिस है, ठीक है ना। और फीमेल का ओवरी होता है, ठीक है। अब देखते हैं, अब तो ये प्राइमरी हो गया। अब सेकेंडरी देखते हैं, तो सेकेंडरी में जो होता है द्वितीय जननंग यानी कि सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं, तो हम मेल में देखते हैं। मेल में देखते हैं तो मेल में जो होता है एक्सेसरी ऑर्गन्स जो होता है उसमें सबसे वृषण होता है, स्क्रोटम होता है, अधिवृषण होता है, ठीक है ना, एपिडिडेमस होता है, शुक्रवाहिनियां होती है, वास डिफरेंस होते हैं, शुक्राशय होता है, सेमाइनल वेजिकल्स होता है, फिर आपका प्रोटेस्ट ग्रंथियां होती है यानी प्रोटेस्ट ग्लैंड्स होते हैं, और काउपर ग्रंथियां होते हैं यानी काउपर्स ग्लैंड्स होते हैं, और फाइनली शीशन के द्वारा क्या होता है, स्पर्म बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। वैसे ही जब हम फीमेल में देखते हैं तो फीमेल में एक्सेसरी ऑर्गन्स जो होता है वो गर्भाशय होता है जिसे यूट्रस के नाम से हम इंग्लिश में जानते हैं। फिर अंडवाहिनियां होती है, फैलोपियन ट्यूब जो होता है, फिर इसके बाद से योनि होता है, वेजिना होता है, वाग होता है, वल्वा होता है, स्तन ग्रंथियां होती है यानी कि मेमरी ग्लैंड्स होता है, ईटीसी इसके अलावा होते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये सेकेंडरी ऑर्गन होते हैं। सेकेंडरी ऑर्गन में इतना आते हैं, लेकिन प्राइमरी जब पूछा जाए यानी मुख्य जो जनन अंग होता है, मेल में मुख्य जनन अंग टेस्टिस हो गया, और फीमेल में मुख्य जनन अंग ओवरी हो गया, ठीक है ना। तो टेस्टिस से क्या होता है, टेस्टिस से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जो आपका ओवरी होता है, ओवरी से ओवम का फॉर्मेशन होता है, और दोनों के निषेचन क्रिया, दोनों के जब निषेचन होते हैं यानी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद जायगोट का निर्माण होता है, और जायगोट के निर्माण के बाद वह यूट्रस के वाल जो होता है उससे जाके चिपक जाता है, और चिपकने के बाद वह क्या होता है, डेवलप होता है, एम्ब्रोनिक जो डेवलपमेंट होता है यानी भ्रूण का विकास होता है, और वही भ्रूण जो होता है बच्चे का रूप लेता है, बाद में एक बच्चा बनता है, और 9 मंथ आफ्टर 9 मंथ उस बच्चे का जन्म होता है, ठीक है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि जो मेल में होता है यानी कि मेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी मेल में सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है उसको हमें देखना है। तो ये हम जब हमने यहाँ पे फिगर बनाया हुआ है, ये फिगर आपका जो है ये किसका है, एक टेस्टिस का है। देखिए कैसे होता है, जो मेल का मतलब प्राइमरी होता है, मेल का क्या होता है, प्राइमरी क्या है, टेस्टिस है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, टेस्टिस है, और टेस्टिस से ही क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब देखते हैं, तो ये मेल में जो होता है ये बाहर हैंग रहता है, बाहर लटका हुआ रहता है, और इसमें टेस्टिस जो होता है ये 1 पेयर होता है यानी एक जोड़ा होता है, ठीक है ना। ये जो होता है ये यहाँ पे टेस्टिस है, और ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और स्पर्म का फॉर्मेशन यही से होता है। ये जो इसको प्रोटेक्ट करता है, इसका कवर जो है, इसे हम क्या बोलते हैं, वृषण कोश बोलते हैं यानी स्क्रोटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। और ये जो होता है स्क्रोटम जो होता है ये सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। क्या होता है, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो टेस्टिस को क्या करता है, कवर करके रखता है, इसे प्रोटेक्ट करके रखता है। इसके ऊपर जब जाते हैं तो ये वास एफर्सिया इसे बोलते हैं, ठीक है ना। इससे जब ऊपर जाते हैं तो ये रूट टेस्टिस होता है। अच्छा, फिर इससे ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे एपिडिडेमस जो होता है यानी अधिवृषण जो होता है वो रहता है। इसके ऊपर जाते हैं तो फिर वास डिफरेंस जो होता है यानी शुक्रवाहिनियां जो होती है वो होता है। इससे ऊपर जाते हैं तो सेमाइनल वेजिकल्स जो होता है, सेमाइनल वेजिकल्स वो होता है। सेमाइनल वेजिकल्स के बाद फिर यहाँ आते हैं तो काउपर्स ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं, काउपर्स ग्लैंड्स होते हैं। काउपर ग्लैंड्स के बाद यूरेथ्रा होता है, और यूरेथ्रा के बाद जो स्पर्म का निर्माण यहाँ से टेस्टिस से होता है, ये ऐसे चलते चलते फाइनली जो होता है सीसन से बाहर निकल जाता है।
सेशन से आउट हो जाता है, ठीक है ना, पेनिस से स्पर्म जो होता है आउट हो जाता है। और ये फिर फीमेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है ओवरी होता है, ओवरी में जाने के बाद ओवम से क्या करता है, फ्यूजन करता है, फ्यूजन करने के बाद, ठीक है, यानी फ्यूजन करता है, संलयन करता है, और फ्यूजन करने के बाद तब फर्टिलाइजेशन की क्रिया शुरू करता है। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद तब जायगोट का निर्माण करता है, और जायगोट के निर्माण के बाद फिर आपको एम्ब्रोयनिक जो डेवलपमेंट होता है, यानी भ्रूण का विकास होता है, और भ्रूण के विकास के बाद एक जो बच्चा जो होता है, बच्चा पूरे रूप में आ जाता है, और फिर बच्चे का जो जन्म होता है 9 मंथ बाद, आफ्टर 9 मंथ उसका एक बेबी के रूप में वो जन्म लेता है। तो ये है जो है मेल सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, क्या है ये, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ठीक है।